आज की वीडियो का कैप्शन तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि फास्ट वेट लॉस कैसे होना है, पर लेट मी टेल यू वन थिंग कि हमेशा जब हेल्थ की बात आती है तो कोई शॉर्टकट नहीं होता। यस, थोड़ा सा शॉर्टकट इन अ वे आपको इस तरह से लगेगा इस वीडियो में कि आपको कुछ रूटीन की कुछ चीज़ें बताऊंगी कि जिन लोगों के वेट फंसे हुए हैं उनके इस बात से तो इन चीज़ों को फॉलो करके डेफिनेटली निकल आएंगे। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यमुना चट्ठा और मैं माहिर ग़िज़ायात हूँ। आज की वीडियो का कैप्शन तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि फास्ट वेट लॉस कैसे होना है, पर लेट मी टेल यू वन थिंग कि हमेशा जब हेल्थ की बात आती है तो कोई शॉर्टकट नहीं होता। यस, थोड़ा सा शॉर्टकट इन अ वे आपको इस तरह से लगेगा इस वीडियो में कि आपको कुछ रूटीन की कुछ चीज़ें बताऊंगी कि जिन लोगों के वेट फंसे हुए हैं उनके इस बात से तो इन चीज़ों को फॉलो करके डेफिनेटली निकल आएंगे। पहले समझें वेट लॉस फास्ट या स्लो कहते किसको हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का वेट लॉस प्रॉपर हो रहा होता है, प्रॉपर स्पीड से हो रहा होता है, पर उनको कम लग रहा होता है। देखें, जब आप मेडिकल बुक्स की बात करें या रिसर्चेस की बात करें तो रिसर्चेस कहती हैं कि आपका पर मंथ 4 kg लूज होना चाहिए। अगर आपको 3 भी हो रहा है ना या 2 भी हो रहा है, उसको हम स्लो ज़रूर कहेंगे, पर ये नहीं कहेंगे कि भाई ये आपका वजन कम हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब है बॉडी कर रही है काम, पर देयर कुड बी सम इश्यूज, रूटीन के मसले हो सकते हैं, आपको थायराइड का इशू हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपका स्लो हो रहा है। और फास्ट वेट लॉस हम कहते हैं तकरीबन कोई 5-6 kg को, पर फास्ट वेट लॉस सिर्फ उन लोगों का होता है जिन्होंने अपनी एक प्रॉपर रूटीन बनाई होती है, जो ये नहीं करते कि जो सामने आ गया हमने खा लिया। तो अगर आपको फास्ट वेट लॉस करना है, पहली टिप मैं आपको देने लगी हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके वेट साल हर साल के फंसे हुए हैं, और इनमें खवातीन आती है, मर्दों के तो आराम से गिर जाते हैं ज़रा सी मेहनत करके। तो पहली चीज़ है कि डिवाइड योर कार्ब्स। डिवाइड योर कार्ब्स का मतलब है कि आपको पता है रोटी में कार्ब्स हैं, आपके फ्रूट में कार्ब है, दूध दही में कार्ब है और चावल में कार्ब है। इसको डिवाइड करें। आपने जब भी मील लेना है ना, आपने कोशिश करनी है आपके उस एक मील की ट्रे के अंदर कार्ब का जो पोर्शन है वो जस्ट एक हो। जब आप कार्ब के 2-3 पोर्शन रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, जनाब मैं रोटी खा लूँ, ठीक है, थोड़ी सी बिरयानी बनी है, 2 चम्मच उसके ले लूँ और उसके साथ थोड़ा सा दही ले लूँ। बिरयानी जाहिर बात है दही के बगैर तो नहीं ना खाएंगे आप, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास कितने पोर्शन हो गए कार्ब के, काउंट करें ना, रोटी चावल दही और कुछ नहीं चले। चावल दही एक्सेप्शनल चीज़ हो गई, वरना नॉर्मली लोग क्या कर रहे होते हैं, रोटी के साथ पूरा पूरा दही का बोल होता है जो ले रहे होते हैं। मैं दही लेने से मना नहीं कर रही, व्हाट आई एम सेइंग इज कि डिवाइड करें इसको। अगर आप दिन में रोटी ले रहे हैं और अगर आप उस टाइम पे आपने कार्ब का एक पोर्शन ले लिया, तो अपना अगर दही लेना है किसी भी फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल स्नैक के टाइम पे मैं पेशेंट्स को फ्रूट योगर्ट वगैरह देती होती हूँ, तो फ्रूट योगर्ट आप स्नैक के टाइम पे लेना, डिवाइड कर लें। आई होप अंडरस्टैंड हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, पानी का इंटेक, वाटर इंटेक बहुत लोगों का बहुत ख़राब होता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। नॉर्मल अगर आप रिसर्चेस पढ़ें जिनमें हम डिस्कशन कर रहे होते हैं कि मेटाबॉलिज्म स्लो या फास्ट कैसे होता है, तो पानी बहुत बड़ा उसका अमल दखल है। बहुत से लोग ना, इस टॉपिक पे मैंने बड़ी वीडियोस बनाई पूरी सर्दियाँ ना, कि वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा था सर्दियों में। अब पता है बहुत सारे रीजंस में से एक रीज़न ये भी है, आप लोग पानी नहीं पी रहे होते। मुझे कमेंट करें और बताएं आप लोग कितना पानी पीते हैं पूरे दिन। मैं एम श्योर मुश्किल से कोई 1 लीटर से ऊपर छलांग लगा रहा होगा, वरना लोग नहीं पानी पी रहे होते, क्योंकि आपको ठंड होती है, पसीना उससे ऐसा नहीं आ रहा होता, तो बॉडी ना मांगती नहीं है, ना मांगती है, ना आप देते हैं उसको, ठीक है। सो पानी अपना इक्वल अच्छा सा दिन में डिवाइड करें। नॉर्मल हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें हमें तकरीबन 10 ग्लास चाहिए होते हैं, स्पेशली उस बंदे को जिसने फिजिकल एक्टिविटी किसी ना किसी तरह की करनी है, बिकॉज जब भी वेट लॉस की बारी आती है थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। डिटॉक्स ड्रिंक्स लाजमी लें, दिन में एक दफ़ा डिटॉक्स ड्रिंक लें, और स्पेशली उस टाइम पे लें जिस टाइम पे आपको बेवक्त की भूख ज़्यादा लगती है, जो नॉर्मली ख़वातीन के लिए शाम का टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी की हमने बात की। फिजिकल एक्टिविटी में हमेशा आपने कभी पूरा कहीं भी वीडियोस देखी हो यूट्यूब पे, तो आपको एक बात पता चलेगी कि मैं हमेशा फिजिकल एक्टिविटी के साथ ब्लैक कॉफ़ी का लाजमी कहती हूँ, बिकॉज उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ना सिर्फ उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बल्कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और उससे पहले कॉफ़ी लेते हैं, तो उससे आपको चर्बी पिघलने का कह लें प्रोसीजर ज़रा और तेज़ हो जाता है। तो जाहिर बात है, अच्छी बात है ना, मेहनत थोड़ी, काम ज़्यादा मिल जाएगा, आपको फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। तो फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करनी है। अब करनी कौन सी है, प्लीज़ घरों से बाहर निकलें। सर्दियों का मतलब ये नहीं है कि आपने, सारे लोग, सारी दुनिया होम बेस्ड वर्कआउट्स पे आ गई है, घर से बाहर निकलें। जॉगिंग का मुतबादिल कुछ नहीं है। जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी या एनर्जी यूटिलाइज जो आपकी जॉगिंग से होती है, रनिंग से होती है ना, या ब्रिस्क वॉक से होती है, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ और कोई नहीं है। इसलिए प्लीज़ गो आउटसाइड, घर से बाहर निकलें, कोई धूप लगवाएं अपने आप को। सारे वैम्पायर्स बन गए सर्दी में घर रह के, तो बाहर निकलें, धूप लगवाएं, फिजिकल एक्टिविटी करें अच्छी सी। उसके बाद
अगर आपने फास्ट फूड लेना है तो मैं ये हर किस मना नहीं कर रही कि भैया आप बिल्कुल ही घर के रोटी के होके रह जाए, क्योंकि अक्सर लोगों को डाइटिंग में प्रॉब्लम होती है कि हम क्या करें, हम तो खाने पीने के शौकीन हैं। पहली बात, बहुत सारे स्नैक्स ऐसे हैं जो घर में भी बन सकते हैं इन अ हेल्दी वे। 15-18,000 की इन्वेस्टमेंट है, एयर फ्रायर ले लें, ठीक है। एयर फ्रायर के अंदर आपकी हर चीज़ बन जाती है, चिकन को जिंगर बनाना है, जो मर्जी करना है सब कुछ उसके अंदर बन जाता है, फ्राइज आप उसमें से खा सकते हैं। तो चीज़ खाने से मना नहीं किया जा रहा, पोर्शन कंट्रोल्ड, वंस और ट्वाइस अ वीक किसी एक मील में अपनी पसंद का खाना खा लें और कोशिश करें वो भी होम बेस्ड हो। बाहर का भी हो सकता है पर कोशिश करें घर का हो। शादियों का सीज़न है, बाहर के खाने हैं, आप बाहर, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप बाहर, आपका वीकली एक दफ़ा मतलब वंस अ वीक आपको बाहर जाना होता है, तो कोशिश करें प्रोटीन के पोर्शन लें। स्टेक के साथ वेजेस होती हैं जो आजकल ग्रिल्ड वेजिटेबल्स और स्टेक्स मिलती हैं, हर रेस्टोरेंट में आपको अवेलेबल है, तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन है बजाय से कि आप नान और ऐसी कोई चीज़ें खाएँ। उसके बाद लास्ट चीज़, प्रोटीन आपने किस तरह से मैनेज करनी है। जिस तरह मैंने आपसे कहा, आपने जो है कार्ब्स डिवाइड करने हैं, तो उसके बाद बात आती है कि अगर आप डिवाइड कर लें, और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो उससे मैंने हमेशा ये बात की हुई है कि आपने मगरिब के बाद कार्ब्स नहीं लेने। तो अक्सर लोग पूछते हैं कमेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो के भी जो मरहम के लिए वीडियो हमने शूट की थी उसमें भी मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट्स देखे थे, पूछ रहे थे चले ठीक है कार्ब्स नहीं लेते तो ले क्या। आपने क्या लेना है, आपने प्रोटीन वाला पोर्शन को लेना है, क्योंकि बाकी दिन में प्रोटीन सही से बैलेंस नहीं हो पा रही होती, तो डिनर एक सबसे अच्छा टाइम होता है जब आप प्रोटीन ले सकते हैं। और प्रोटीन में सिर्फ चिकन नहीं आता, इसमें फिश भी आती है, इसमें मटन भी आता है, इसमें बीन्स भी आते हैं आपके, ठीक है। तो प्रोटीन बेस्ड अगर आप डिनर लेंगे तो आपका ईजिली वेट लूज भी हो जाएगा, आप हेल्थी मेंटेन कर लेंगे, और आपको भूख जो क्रेविंग्स वाली चीज़ होती है ना कि कम खाया है तसल्ली नहीं हो रही, तसल्ली भी बड़ी अच्छी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई सबक हासिल हुआ होगा और आप अपनी रूटीन अच्छे से खुद से बना पाएंगे। अल्लाह हाफिज। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।